आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। क्या पढ़ेंगे? बल। बल के बारे में चीजें पढ़ेंगे। बल क्या होता है, ठीक। तो बल वह वाह्य कारक है, बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है, ठीक। तो बल एक ऐसा कारक होता है जो किसी अवस्था को, जब किसी पिंड पर लगाया जाता है बल, तो उसकी अवस्था को क्या करता है? बदल देता है, यह परिवर्तित करने का प्रयास करता है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, एक कोई सरफेस है, कोई तल है, यहाँ पर कोई पिंड रखा है, यहाँ पर कोई मान लीजिए 10 किलोग्राम का पिंड रखा है। इस 10 किलोग्राम पिंड पर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। मान लीजिए इस पर मैंने लगा दिया 15 न्यूटन का बल लगा दिया, 15 न्यूटन का बल लगा दिया। तो जब तक मैं इस पिंड पर बल नहीं लगाऊंगा तब तक पिंड आगे जाएगा नहीं। मतलब इस पिंड को आगे ले जाने के लिए हमको क्या, हमारे द्वारा इस पिंड पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम जो फोर्स लगाएंगे, जो हम यहाँ पर बल लगाएंगे, ठीक, मान लीजिए 15 न्यूटन बल लगाए, तभी पिंड क्या होगा? आगे जाएगा। तो बल द्वारा क्या होता है? किसी पिंड की अवस्था को हम बदल देते हैं। तो किसी पिंड की अवस्था परिवर्तन कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक। तो आगे बल जो होता है, बल एक क्या है? सदिश राशि। क्या है? बल एक सदिश राशि है। देखिए राशियां जो होती हैं, जो राशियां होती है, क्वांटिटी होती है, राशियां होती है दो प्रकार की, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि, ठीक। जो अदिश राशि होती है, क्या? अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि। इसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। कहते हैं अदिश राशि है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंटेड करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे हो गया लंबाई, ठीक, आयतन, आयतन हो गया, दाब हो गया, ठीक, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ठीक। ये सब क्या होती है? बहुत सारी राशि क्या होती है? अदिश राशियां होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां। एक होता है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंटेड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशियां, सदिश राशि कहते हैं। इसी कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी क्या पड़े? जरूरत पड़े, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे हो गया बल, संवेग, ठीक, त्वरण, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ठीक, उसका बाद विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन। तो लगभग सदिश राशियां क्या होती है? जिसमें वह आ जाए। देखिए इसमें वह आ रहा है, यहाँ भी वह आ रहा है, यहाँ भी वह आ रहा है, यहाँ भी वह आ रहा है। लगभग 80% शब्द में यदि वह आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? तो कौन राशि है? वो सदिश राशि है। तो पहचानने का तरीका छोटा सा है, ठीक। आगे क्या है? बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहले हम पढ़ते हैं बल की कुछ क्या होती है? मात्रक होते हैं। तो बल के क्या क्या मात्रक होते हैं, ठीक, समझते हैं थोड़ा। तो बल बराबर होता है क्या? बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अर्थात होता है यह बराबर होता है m इंटू ए, और द्रव्यमान मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो बल का यमकेश मात्रक होता है, फोर्स का जो यमकेश मात्रक होता है, वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का यमकेश मात्रक जो होता है वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पूछेगा कि बल का
SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, एक होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखिए किसी भी भौतिक राशि को हम 4 पद्धतियों मापते हैं। ठीक, पहला क्या होता है MKS, क्या होता है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगला क्या होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। और अगला क्या होता है SI सिस्टम, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम। तो MKS पद्धति होता क्या है, इस पद्धति में हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में MKS मापते हैं। और CGS क्या होता है, इस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और FPS क्या होता है, इस पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में, ठीक, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। अर्थात तीनों ही पद्धतियों में समय को हम लोग मापते हैं सेकंड में। ठीक, एक जो पद्धति है यह फ्रांस की राजधानी में बनाया गया था। ठीक, फ्रांस की राजधानी, इसका विकास हुआ किसका, इंटरनेशनल सिस्टम का। इसे हम कहते हैं SI पद्धति कहते हैं। तो बल का मात्रक जो होता है SI पद्धति में होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का मात्रक CGS पद्धति में हम लोग कह सकते हैं कि क्या, सेंटीमीटर, ठीक, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या हम लोग उसी कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। तो बल का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक, आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक जगह पूछता है कि बल का बीमा क्या होता है, बल की बीमा। तो बल की बीमा हम लोग निकाल सकते हैं, द्रव्यमान हम लोग दिखाते हैं यम से। ठीक, और एक है त्वरण, एक्सीलरेशन, इसका बीमा क्या होता है LT⁻²। इसको हल करें क्या जाएगा, MLT⁻²। ये क्या गई, बल की बीमा आ गई। क्या गई, बल की बीमा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगला क्या होता है क्षीण बल, पीक फोर्स। अगला क्या होता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स। ठीक, तो थोड़ा हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे आकाश में, हमारे सौरमंडल में, या हमका वक्त हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वह एक बल के कारण किसी पिंड के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं सूर्य के चारों तरफ एक बल के कारण ही रोटेट कर रहे हैं। ठीक, तो कौन बल होता है, वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने इसके लिए एक नियम दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, ठीक, न्यूटन का नियम क्या था, उन्होंने बताया, ठीक, उनका सूत्र है F = G m1m2/r²। अर्थात उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, जो बल होता है उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। तब उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किन्हीं 2 पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, उसके उनमें फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, दूरी बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम लोग जानते हैं सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, बुध। तो बुध ग्रह पर सूर्य का बल क्या होता है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है। इसीलिए जो बुध होता है वह सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। 88 दिन में ही वह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन जो वरुण ग्रह होता है क्या होता है, सबसे दूरी पर है। ठीक, तो वह सूर्य की परिक्रमा करने में कई उसको प्रकाश वर्ष लग जाते हैं दूरी की वजह से होने से। तो दूरी बढ़ेगी, फोर्स क्या होगा, घटेगा।
न्यूटन ने कहा। तो जो न्यूटन का नियम है उसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण फोर्स। अर्थात विश्व में, ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंडों के बीच इस बल को हम अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, सार्वत्रिक। आज तक किसी के नियम को सार्वत्रिक नहीं कहा गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य हर जगह इस नियम को हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई दो पिंड हो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, ठीक। तो वही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल है। तो जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वह होता है दो प्रकार का। एक होता है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। तो ये क्या होता है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसी बल को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक। अर्थात फार्मूला होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये क्या होता है, कूलाम का बल होता है, ठीक। तो ये बल होता क्या है, स्थिर वैद्युत बल होता क्या है, दो आवेशों के बीच, चाहे वह प्लस हो, एक क्या हो प्लस, एक क्या हो माइनस, दो आवेशों के बीच में जो बल काम करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला क्या है, चुंबकीय बल। क्या, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो दो चुंबकों के बीच जो बल काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल होता क्या है, मान लिए दो चुंबक हैं, हमने दो चुंबक ले लिए, ठीक। तो चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक। तो चुंबक में भी दो चुंबकों के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। तो चुंबक में भी दो बल काम करते हैं, एक होता है क्या, प्रतिकर्षण, एक होता है आकर्षण। तो यदि चुंबक के जो पोल हैं, ध्रुव हैं, विपरीत रहेंगे, अर्थात एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल, तो चुंबकों में होता है आकर्षण। और सेम प्रकार के पोल हैं, उन पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन से कहते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुव में होता है प्रतिकर्षण, और चुंबक के असमान ध्रुव क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो वही बात है। अगला क्या है, क्षीण बल। क्या, क्षीण बल, इसको कहते हैं वीक फोर्स। ये कहाँ काम करता है, तो इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। हम लोग जानते हैं क्षीण बल का प्रयोग वैसे तो जो दो गैसों के बीच में काम करता है, गैसों के बीच में, गैसों क्या होता है, हम लोग जानते हैं गैस का आयतन आकृति दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक। क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच में एक क्षीण बल पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वांडर वाल फोर्स। क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स कहते हैं। वांडर वाल फोर्स पाए जाने के कारण गैस के जो कण होते हैं वह मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। तो क्षीण बल, और क्षीण बल कहाँ काम करता है, इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते हैं क्षीण बल कहते हैं, वीक फोर्स कहते हैं। अगला है नाभिकीय बल, ठीक। तो नाभिकीय बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ये नाभिकीय बल होता क्या है, हम लोग जानते हैं जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बेचारा चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। लेकिन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरता है, ना नाभिक अपनी कक्षा छोड़कर यहाँ से भाग पाता है, ना तो इलेक्ट्रॉन कभी ये घूम रहा होता है, ना ये कभी नाभिक में गिरता है, ना तो अपनी कक्षा छोड़ता है। क्यों, क्योंकि इसका मेन रीजन यह है कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करता है, नाभिकीय बल। तो नाभिक के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल काम करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक। और क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के गति के कारण भी एक बल उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं क्या, अभिकेंद्री बल कहते हैं, ठीक। यहाँ पर इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच
जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अगला न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए। इनके नियम क्या थे? न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई पिंड गतिशील अवस्था में है तो वह क्या रहेगा, गतिशील अवस्था में ही रहेगा। और यदि कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में, तो वह क्या रहेगा, विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, ना लगाया जाए। जैसे कोई साइकिल चल रही है, जब तक मैं उस पर कोई फोर्स लगाऊंगा नहीं, उसको पकड़ूंगा नहीं, क्या वो साइकिल रुकेगी? मतलब मैं जब तक उसमें ब्रेक मारूंगा नहीं, साइकिल रुकेगी? नहीं रुकेगी। मतलब ब्रेक लगाना पड़ेगा हमको। और कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर विरामावस्था में है, हमें उसमें अवस्था परिवर्तन करना है तो कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यह न्यूटन का पहला नियम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना अप्लाई किए जाए। जैसे हम लोग जानते हैं पेड़ में क्या लगे हुए, फल लगे हुए हैं। पेड़ पूछता है कि पेड़ से फल का गिरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के पहले नियम से। पेड़ में फल लगा होता है, जाके हम लोग उसके ब्रांच को हिलाते हैं, झड़झोड़ दिए, क्या होता है, उससे फल अलग हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम काम करता है। या कोई चारपाई है, जब चारपाई क्या होती है, उसमें बहुत सारे धूल कण लग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डंडा मार उसके धूल का हटा देते हैं। वहाँ पर न्यूटन का पहला नियम काम करता है। या कोई कंबल ही है, उसमें बहुत सारे धूल कण जम जाते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, झटक देते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ भी न्यूटन का प्रथम नियम काम करता है। ठीक, तो न्यूटन का पहला नियम था। तो पूछता है कि जो न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम हूबहू गैलीलियो के नियम पर आधारित था, क्योंकि इस नियम को पहले ही गैलीलियो ने दे दिया था। इसलिए न्यूटन के पहले हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पूछता है कि न्यूटन के किस नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं? किस नियम को? न्यूटन के पहले नियम को। गैलीलियो ने, हम लोग जानते हैं गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप का खोज किया था। ठीक, आगे क्या, न्यूटन के पहले बोला करता है, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के पहले नियम से क्या होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला न्यूटन का कौन नियम, दूसरा नियम। तो न्यूटन दूसरा नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर, उसमें क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। अर्थात जो बल होता है वह संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि हम मोटा मोटा कहें, यह जो होता है P/T कह सकते हैं। एक क्या है संवेग, मोमेंटम। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम रोल होता क्या है, m/b। क्या होता है, m/b। और a B/T है, क्या है, B/T। अर्थात B/T हम लोग क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गए, या बराबर इसके स्थान हम लोग कर सकते हैं ma। ये हो गया ना, तो क्या बन गया, यहाँ पर कांस्टेंट हटा दो, इस प्रपोजल हटा दो, क्या जाएगा, Kma। और यहाँ पर के मान कितना होता है, a। यहाँ फार्मूला जाएगा या बराबर ma। ठीक, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र। तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का सूत्र। पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से। आगे न्यूटन का तीसरा नियम, इसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम क्या था, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इसी का हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। जैसे हम लोग नदी में क्या, नाव पर बैठते हैं, जैसे हम लोग नदी से नाव से उतरते हैं, ठीक, जैसे नदी में मान लो नाव है, जैसे हम लोग नाव से उतरते हैं तो हम लोग जाते हैं आगे की ओर, लेकिन नाव कहाँ जाती है, पीछे की ओर। जितना तेज हम आगे जाएंगे उतना तेज नाव पीछे जाएगी। या जैसे हम लोग क्या जानते हैं, गोली, बंदूक से गोली का निकलना। जैसे कोई बंदूक है,
जब बंदूक से गोली निकलती क्या होता है, जितना तेज से गोली आगे जाती है वह बंदूक पीछे से उतना झटका देती है। और जितने भी रॉकेट होते हैं, जितने भी हम लोग फर्टिलाइट यहाँ से लॉन्च करते हैं, रॉकेट से फर्टिलाइट लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट का सिद्धांत, रॉकेट का